नमस्कार साथियों। आज हम वोकेशनल एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि प्रोजेक्ट वर्क में है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जोड़ा गया है। कई विद्यार्थियों के मन में यह विचार है कि इसमें हमें करना क्या है, किस प्रकार से ये प्रोजेक्ट बनेगा और किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट में हमें कार्य करना है। तो सर्वप्रथम हमारे लिए व्यवसायिक कार्य प्रशिक्षुता कार्यक्रम के अंतर्गत, परियोजना कार्य के अंतर्गत सबसे पहले प्रथम पृष्ठ पर विद्यार्थी का नाम, उनके निर्देशक का नाम, कक्षा, पद निर्देशक का, विद्यार्थी का अनुक्रमांक, अध्ययन केंद्र का नाम, विश्वविद्यालय का नाम और सत्र का नाम। इसके उपरांत निर्देशक का प्रमाण पत्र, जिसमें जिस निर्देशक के अंडर में आपने कार्य किया है उनके द्वारा हस्ताक्षर होगा, जिसमें प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ विद्यार्थी का नाम, उनके पिता या पति का नाम, व्यवसायिक एवं कार्य प्रशिक्षुता कार्यक्रम NEP 2020 के अनुसार अध्ययन केंद्र और इसके साथ साथ पाठ्यक्रम में BA, MSW, MA साइकोलॉजी और MA पॉलिटिकल साइंस, उसका वर्ष या जो भी आपका पाठ्यक्रम हो उस पाठ्यक्रम में आप अपना डाल सकते हैं। वर्ष में आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर अथवा फाइनल अथवा MA प्रीवियस, MA फाइनल विषय, इस विषय पर आधारित जो कि आपका विषय है, संचार एवं जीवन कौशल व्यक्तित्व पर जो आपका विषय पर आधारित है वह विषय आपको भरना है। घोषणा पत्र ये विद्यार्थी के द्वारा किया जाएगा। इसमें भी जैसी जानकारी हमने ऊपर भरी है वही जानकारी हमें इसमें भरना है कि मैं घोषणा करता हूँ पिता, पति एवं व्यवसायिक एवं कार्य प्रशिक्षुता कार्यक्रम NEP 2020 के अनुसार अध्ययन केंद्र का नाम अर्थात जिस कॉलेज से, जिस विश्वविद्यालय से आप यह अपनी डिग्री ले रहे हैं उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम, विषय का नाम, परियोजना कार्य क्षेत्र कार्य की आंशिक पूर्ति हेतु अपने निर्देशक का नाम विश्वविद्यालय के पूर्व में पूर्ण किया है। और ये जो क्षेत्रीय कार्य मेरे स्वयं के द्वारा एकत्रित जानकारी तथा विश्वविद्यालय क्षेत्रीय कार्य निर्देशिका के प्रारूप फॉर्मेट पर आधारित है, अतः यह मेरा मौलिक कार्य है। स्थान, दिनांक प्रस्तुत करता अध्ययन केंद्र। अब मुख्य बिंदु यह है कि व्यवसायिक एवं कार्य प्रशिक्षुता कार्यक्रम में वोकेशनल एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत संचार एवं जीवन कौशल विषय पर हम ये प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो इसमें ग्राम की पृष्ठभूमि आपको BA स्टैंडर्ड के लिए, बैचलर डिग्री के लिए यहाँ 5 से 10 परिवार और MA स्टैंडर्ड के लिए 10 से 25 परिवार का सर्वे करना है और किसी एक गांव को चुन करके, जो कि आपके विश्वविद्यालय के द्वारा, अध्ययन केंद्र के द्वारा चिन्हित हों और आपके निर्देशक के द्वारा चिन्हित हों, बताया गया हो, ऐसे गांवों का आपको सर्वे करना है, जिसमें हमें गांव की पृष्ठभूमि, गांव का सामाजिक एवं संसाधन मानचित्र, विलेज प्रोफाइल बनाना होगी और चिन्हित परिवार की हमें पूरी जानकारी भी यहाँ आगे फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट के अनुसार आपको अपनी जानकारी फिल करना है। अध्ययन पद्धति, आपने कौन सी अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है। गांव की पृष्ठभूमि के लिए आपको जो पीछे विलेज प्रोफाइल और फैमिली प्रोफाइल के जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों के आधार पर
आपको गांव की जानकारी, गांव की पृष्ठभूमि के अंतर्गत लिखना है कि यह दमोह जिले की इस जनपद पंचायत में अथवा दमोह जिले के नगर पालिका के क्षेत्र के, आप नगर पालिका का भी किसी एक वार्ड का भी आप सर्वे कर सकते हैं। तो नगर पालिका के अंतर्गत आता है, नगर पंचायत अथवा ज़िले के अंतर्गत आता है, अथवा नगर निगम के अंतर्गत भी अगर यह आता है तो आप अपने किसी एक वार्ड विशेष का सर्वे कर सकते हैं। उस वार्ड विशेष में से जो मैंने बताया कि बीए स्टैंडर्ड के लिए 5 से 10 परिवार और एम स्टैंडर्ड के लिए 10 से 25 परिवारों का सर्वे आपको करना है। इसमें हमें विलेज की अथवा वार्ड की संपूर्ण जानकारी आपको फिल करना है और फिर एक मानचित्र बनाना है, जिस मानचित्र में आपको जिला चिकित्सालय का चित्र बनेगा, अथवा जो जैसे कि हम एक किसी वार्ड विशेष को ले लें, जैसे कि शिवाजी वार्ड क्रमांक 24 आसाटी वार्ड नंबर 1। तो इसमें से यहाँ से दमोह में, या आप किसी भी वार्ड को ले लें, मैं किसी शहर विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें जिला चिकित्सालय की व्यवस्था है कि नहीं, आपके यहाँ स्कूल है, मार्केट है, पानी की टंकी है, मंदिर हैं, अथवा पार्क हैं, चौराहे हैं, और किस प्रकार से आपका पूरा रोड मैप है जो कि एक गांव में हुआ करता है, वह सब आपको इसमें बनाना पड़ेगा संसाधन मानचित्र में कलरफुल। इसके बाद ये संचार कौशल की हमने यहाँ पर आपको ये जानकारी दी। संचार कौशल क्या है ये आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके बारे में आपसे वाइवा में आपसे पूछा जाएगा और आपके फील्ड वर्क के बाद आपसे पूछा जाएगा। संचार कौशल के प्रकार, किस प्रकार के होता है संचार, लिखित मौखिक, संचार के कौन कौन से तत्व हैं, इसके उपरांत जीवन में संचार कौशल का महत्व क्या है, छात्रों के लिए संचार कौशल का महत्व क्या है, शिक्षकों के लिए संचार कौशल का महत्व क्या है। ये आई गांव की पृष्ठभूमि। इस गांव की पृष्ठभूमि वाले ब्लैंक पेज पर आपके लिए जो जानकारी हमने विलेज प्रोफाइल में भरवाई है उस जानकारी के अकॉर्डिंग इसमें लिखना है कि ये इस ज़िले के अंतर्गत आता है, इस जनपद में आता है और इसका वार्ड क्रमांक ये है और ये पंचायत है, जनपद पंचायत है, नगर पंचायत है और हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या है, इसमें स्त्री पुरुष इतने हैं, बच्चे इतने हैं, बच्चों की जनसंख्या इतनी है, शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं, खेतीहर किसान कितने हैं, मजदूर कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, गांव की सुविधाएं क्या हैं, गांव में पेयजल के साधन कौन कौन से हैं, बिजली व्यवस्था, सुविधा व्यवस्था और गांव की समस्याएं आपको इसमें से निकालना पड़ेंगी। गांव का संसाधन मानचित्र इस पेज पर आपको एक कलरफुल, आपको अपने गांव का नक्शा पूरा बनाना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन रहते हैं, पूरा गांव का मैप आपको इसमें देना है। सभी सुविधाओं को युक्त करते हुए इसमें अस्पताल भी आ जाए, स्वास्थ्य केंद्र भी आ जाए, बिजली व्यवस्था भी आ जाए, ग्राम पंचायत का कार्यालय आ जाए, साथ में आपके स्कूल, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र इत्यादि आपको सब इसमें बनाना होती है। जैसे अभी आई गांव की जानकारी, इसमें गांव का नाम, विकास खंड का नाम, कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की संख्या, बच्चे कितने हैं, पुरुष कितने, महिला कितने, कुल इतने, उसमें गर्भवती धात्री महिलाएं 55 से 44 वर्ष की महिलाएं कितनी हैं, किशोरी बालिकाएं कितनी हैं, गांव की 3 मुख्य जातियां कौन सी हैं, गांव की सुविधाएं, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, आंगनबाड़ी, इसमें हाँ और ना में आपको लिखना है। यदि नहीं तो निकटतम केंद्र से कितनी दूरी है, तो ये इस पर आपको विवरण देना है। संचार के लिए कौन कौन सी कंपनियों के टावर लगे हुए हैं, रिलायंस है या आपका जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, कौन सा टावर आपके यहाँ काम करता है, ये आपको इसमें लिखना है विवरण में। संचार के साधन आपके गांव में टीवी है, रेडियो है, अथवा वर्तमान में मोबाइल का उपयोग होने लगा है तो वह भी आप लिख सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर से मतलब यहाँ ये है कि आपके यहाँ कियोस्क बैंकिंग, CSC, MP ऑनलाइन,
आदि हैं या नहीं है। गांव में पेयजल के साधन, कुआं है तो हाँ, हैंडपंप है तो हाँ, ट्यूबवेल के इस बारे में लिख दें हाँ, तालाब पानी की टंकी द्वारा जल प्रदाय होता है या नहीं है। गांव में सड़क परिवहन एवं बिजली, गांव में पक्की सड़क, गांव पक्की सड़क से जुड़ा है, हाँ में तो हाँ, बिजली की सुविधा है तो हाँ। इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इसी प्रोफाइल से आपकी विलेज प्रोफाइल बनेगी। इससे जानकारी सामने निकल करके आएगी। पहले अपन को ये भरना है, इसके बाद गांव की पृष्ठभूमि वाले पेपर को आपको निकालना है। हाँ, 2 पेज में ना बने तो उसका जो ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज की फ़ोटोकॉपी करा के आप उसके पीछे और ये पेज ऐड कर सकते हैं। इसके बाद गांव में सिंचाई की सुविधाएं कौन सी हैं, ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है, कृषि मजदूरी है, कारीगर हैं, दैनिक मजदूर या अन्य कोई नौकरी भी करता है तो वह अन्य कोई में आप वहाँ लिख सकते हैं, साइड में अपने पेन से नोट कर सकते हैं। ग्राम में सिंचाई की सुविधाएं, नहर, कुआं, ट्यूबवेल या अन्य कोई साधन। संचार के कौन कौन से साधन उपयोग होते हैं, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न। क्या ग्राम संचार के साधनों के प्रति जागरूकता है ग्राम में, तो उसमें अगर जागरूक हैं, सभी लोग उपयोग करते हैं, मोबाइल चलाना जानते हैं अथवा इन साधनों में से भी कोई साधन चलाना जानते हैं तो आप लिख सकते हैं हाँ। गाँव में निम्न संबंधित समस्याएं, स्वच्छता की है, शिक्षा है, पानी है, बिजली है, यातायात है, संचार की कोई सुविधा है, असुविधा है, तो आप समस्याओं में लिख सकते हैं। शासकीय योजनाओं की जानकारी समय पर मिलती है या नहीं, तो इसका ब्यौरा आपको यहाँ पर देना है। बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलता है कि नहीं, आप अपने बच्चों को किस प्रकार का भोजन कराते हैं, तो आप इसमें किस प्रकार का भोजन कराते हैं, पौष्टिक है अथवा पूरक पोषण आहार है, अथवा जो भी आपके बच्चों की दिनचर्या वह लिख सकते हैं। आपके परिवार में टीकाकरण हो गया है क्या, इसमें आप टीकाकरण का लिख सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में कोरोना महामारी आई तो कितने लोगों को टीका लगा, कितने को नहीं लगा। अब बात आती है परिवार की जानकारी, फैमिली प्रोफाइल की। ये जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल के हमें 10 सेट बनाना है, केवल 10 परिवारों की आपको जानकारी इसमें फिल करना है। तो केवल परिवार की जानकारी, फैमिली प्रोफाइल जो है, जो चिन्हित परिवार है आपके, उन चिन्हित परिवारों की हमें 10 सेट इसी फाइल में एक के बाद एक क्रम से आपको इसमें लगा देना है और उनकी जानकारी आपको इसमें भरनी है, जो कि यहाँ 3 पेज में है, 20 नंबर, 19 नंबर, 18 नंबर और 17 से लेकर 20, अर्थात 4 पेज आपको इसके 10 सेट निकालना है। आपको फ़ोटोकॉपी करके आप इसमें लगा सकते हैं। तो परिवार के मुखिया का नाम, उत्तरदाता भी वही है। उत्तरदाता से तात्पर्य यह होता है जो घर परिवार को चला रहा है, वह परिवार का उत्तरदाता होता है। ठीक है ना। मुखिया अलग हो सकता है, मुखिया वृद्ध भी हो सकता है और वह घर में बैठा हुआ भी हो सकता है, लेकिन उत्तरदाता वह है जो उस परिवार को चला रहा हो, जिसके धनार्जन से, जिसकी कमाई से वह परिवार चल रहा है। जाति सामान्य, SC, ST, OBC, APL, BPL कार्ड धारक हैं या नहीं हैं, कृषि भूमि, कृषि योग्य भूमि, कुल आवासीय भूमि, वर्ग फीट में कितने बाई कितने का मकान है, मकान का प्रकार, सरकारी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से निर्मित है तो आप वह लिख सकते हैं, पक्का है, कच्चा है। ठीक है ना। ये अब ये परिवार का मुख्य व्यवसाय क्या है, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, परिवार में वार्षिक आय, क्या आप मोबाइल का उपयोग करते हैं, हाँ मैं तो हाँ टिक टिक लगाना है इन प्रश्नों पर। पूरे दिन में कितने समय मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो इसमें जिसमें आपका फ्रेमिंग में बैठ रहा हो कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 4 घंटे से अधिक, आपके परिवार में कितने लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, आप मोबाइल का उपयोग किस उद्देश्य से करते हैं, ये आपको विवरण इसमें लिखना है। आप मित्रों अथवा संबंधियों से बात करने हेतु किस प्रकार के संचार कौशल का उपयोग करते हैं, चैट करते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, घर जाकर मिलते हैं अथवा किसी विशेष समय पर मिलते हैं। क्या आप मानते हैं कि मोबाइल का उपयोग लाभदायक है। ये सामान्य से प्रश्न है, तो ये आपको 30 प्रश्नों के उत्तर इसमें देना है। अब बात आती है अध्ययन पद्धति की। तो आपने इस पूरी प्रोफाइल को कलेक्ट करने में आपने अपनी कौन सी अध्ययन पद्धति लगाई, तो
तो ये हमें आपको जानना है। देखो, अध्ययन पद्धति में चूँकि आप पर्सनली उनसे मिलेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है कि प्रत्यस्थ भ्रमण, डोर टू डोर, प्रत्यस्थ भ्रमण, डोर टू डोर, इसमें आप लिखेंगे कि प्रत्यस्थ भ्रमण के माध्यम से हमने ग्राम की, वार्ड की, में घर घर जाकर परिवारों की जानकारी संग्रह की है। साथ ही हमने प्रश्नावली एवं अनुसूची के माध्यम से परिवार की जानकारी को संग्रहित किया है एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर परिवार की जानकारी के संबंध में यह प्रोजेक्ट तैयार किया है। समस्या कथन आपने जब अगर गए होंगे तो आपने समस्या देखी होगी कि मोबाइल के अधिक चलाने से रोगों की समस्या बढ़ रही है, अथवा सामाजिक विघटन, पारिवारिक विघटन की समस्या हो रही है। तो इसमें किसी एक समस्या के बारे में आप लिख सकते हैं, मोबाइल से संबंधित, टेलीविज़न से संबंधित, वहाँ अपने जीवन में कौन सी समस्या पर प्रभाव पड़ा, तो उसकी समस्या के कारण कौन कौन से हैं। समस्या के कारण में क्या है कि आप लिख सकते हैं कि समस्या का मुख्य कारण यहाँ पर मोबाइल का चलाना, अत्यधिक टेलीविज़न देखना, और उसका प्रभाव क्या हमारे जीवन पर पड़ रहा है, अच्छा प्रभाव है, खराब प्रभाव है, क्योंकि दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इसके उपरांत हमें समस्या का समाधान और सुझाव देना है, वो इन पेजों पर आएगा। इस प्रकार से आपकी संपूर्ण फाइल इसमें तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें ये फाइल तैयार करना है और अपने अध्ययन केंद्र पर आपको जमा करनी है। तो ये हमने आज जाना कि समस्या समाधान, सुझाव, समस्या कथन, अध्ययन पद्धति, और ये 30 प्रश्न हमने हल किए। और ये जो परिवार की जानकारी है, इसके ही हमें केवल जो पेज नंबर 17 से लेकर के पेज नंबर 20 तक के हमें 4 सेट बनाना है, और इन 4 सेटों में हमारे लिए परिवार का सर्वे करना, उस परिवार के सर्वे के आधार पर हम समस्याओं पर पहुंचेंगे। ये आपका क्षेत्रीय कार्य है। गांव की पृष्ठभूमि तैयार होगी विलेज प्रोफाइल से। पहले विलेज प्रोफाइल तैयार कर लें और एक अपने कच्चे चिट्ठे पर पहले आप काम कर लें, इसके उपरांत आप विलेज प्रोफाइल लिखें, और ये जीवन कौशल संचार आदि का भी आप अध्ययन कर लें। इस प्रकार से हमने ये बात जानी। नमस्कार।